हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निशा दक्ष ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खुश हैं। और भगवान जी से प्रार्थना करूँगी आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और हमारे ब्लॉग का स्टार्ट हो गया है, जहाँ से कल हमने ब्लॉग ख़त्म करा था। हम ब्लॉग भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कल का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा था, जितना हम नहीं डाल सकते थे। तो इसलिए कल का ब्लॉग जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो शाम दोपहर तो मैंने ब्लॉग वहीं पे ख़त्म करा था, तो हो गई है शाम। और आज हमारे हिस्से में फिर जानवरों का काम आ गया है क्योंकि घर में कोई नहीं है, मतलब दीदी भैया जो जानवरों का करते हैं, दूध निकालते हैं, तो वो नहीं है। तो आज हमारे हिस्से का यही था। खाना मैंने बनने के लिए रख दिया था, तब तक बन रहा है। आग में सब्जी तड़का लगा के आ गई थी लौकी की, वो वहीं पर है। और यहाँ पे हम दाना मिला रहे हैं, और क्योंकि दाना मिलाना पड़ता है दोनों जानवरों का, और एक क्योंकि दूसरी जो भैंस है वो बाहर रहती है और इसे दूध निकालने के लिए अंदर लाना होता है। अब हमेशा भैया ये काम करते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, क्योंकि एक ही इंसान दूध निकालता है तो भैंस को भी थोड़ा आराम लगता है। जानवर भी भैया समझदार होते हैं, जानने वाले होते हैं कि कौन रोज़ हाथ लगाता है, रोज़ कौन हमारे पास आता है। तो उसी हिसाब से तो मैं तो कभी कभी आती हूँ, तो लेकिन इमरजेंसी में आना पड़ जाता है। तो आज हमारे हिस्से में यही काम मिला है। तो ये गुनगुन पता है सानू के कमरे में छिपी हुई थी, इसको ढूंढना पड़ा हमें, कहाँ गई तो देखा सानू के कमरे में। सब लोग लग गए थे इसको ढूंढने के लिए। चल भाई चल, चलो भैया अपनी माँ के पास। हो गई थी तो बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल दूध निकालना। अकेले तो मेरी बस की होती नहीं है, तो दक्षु की पिताजी को बिठाना पड़ता है उसके बिल्कुल सर के आगे कि भैया इसको देख ही रखना, क्योंकि कभी पैर चला देती है, कभी पूँछ चला देती है, थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा सावधान भी रहना पड़ता है। तो मैं बाल्टी पता है बहुत दूर रखती हूँ, जिससे कहीं नुकसान ना हो जाए। अगर पैर भी चलाएगी तो बस जो हमारे हाथ का ही है वही तो गिरेगा। तो मैं बाल्टी पता है बहुत दूर रख देती हूँ, वो साइड में रखी है कि वहाँ दूध डाल के आ जाती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं निकाल पाई, फिर भी गुनगुन के लिए और थोड़ा काम चलाओ निकाल दिया है, बहुत थोड़ा मुश्किल से, क्योंकि थोड़ा देर लगता है तब जाके बैठने देती है। तो जैसे ना तैसे दूध निकल गया है और फिर गुनगुन को पिला देते हैं दूध, क्योंकि गुनगुन भैया छोटे बच्चों के जैसे है, निप्पल से दूध पीती है, अपनी मम्मा का दूध नहीं पीती है, मतलब मम्मी से नहीं पीती है। ये भी आजकल के बच्चों जैसे है, निप्पल से ही दूध चाहिए इसको। और यह है हमारे घर का लास्ट काम, जो रात में बिल्कुल खाना पीना खा के सुबह का दाना मैंने अभी बना दिया है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और लास्ट में चौका लगाना होता है, और चौका लगाने के बाद हमें जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ा दवाइयाँ लेनी है मुझे। तो पहुँच गए हैं अभी डॉक्टर की दुकान में, फिर जाके थोड़ा आराम करते हैं। अभी डॉक्टर आए नहीं हैं, अभी बुला लिया है, ये हमारे गाँव में ही है। तो दवाई लेते हैं और चलते हैं घर। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ये दूसरा दिन है जो हमने ब्लॉग वहीं उस रात को आराम करा, और ये हो गई है सुबह। और सुबह फिर लग गए हैं हम खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो यही होती है खाना पीने के साथ, क्योंकि दक्षु को स्कूल जाना होता है तो जल्दी से उठ के नाश्ता पानी करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और सबसे पहले मैंने खाना सोचा बनाऊंगी, तो आग जलाने के बाद मैंने कहा झाड़ू लगा लेती, क्योंकि आंगन ऐसे ही पड़ा हुआ था। और हमारे घर में अभी कोई भी नहीं उठा है, चैनल लगा ही हुआ है, अंदर के लोग अभी अंदर ही है। तब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगा के ये अपना
चावल मैं चढ़ा दूँगी। और आंगन मैंने पूरा साफ़ करा ही नहीं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैंने कहा लेट ही हो जाएगा दक्षु के लिए, तो मैंने आधे आंगन में झाड़ू लगाया और झाड़ू ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक चावल बनेगा और तब तक मैं उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पहले चावल चढ़ा लेती हूँ। और भैया भी हमारे नहीं उठे हैं, अभी कोई उठा ही नहीं है, बस मैं ही जल्दी जल्दी उठ के मैं सोचती हूँ अभी अंधेरे से उठ के काम करूँगी, लेकिन पता नहीं कब सुबह हो जाती है, कब उजाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ चावल चढ़ा लेती हूँ। और चावल हमारे बन रहे हैं और आज मैं यहाँ पे आलू उबाल लिए हैं और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि दक्षु को बहुत ज़्यादा सोयाबीन पसंद है। कि मम्मा मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी ले जानी है, तो यहाँ सोयाबीन को अच्छे से भून लेते हैं और आलू के सब्ज़ी के साथ इसको बना लेंगे। और हमारे घर में किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हमारी बड़ी दीदी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब सब्ज़ी लेती हैं तो ये बिल्कुल छांट देती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें। और दक्षु भी उठ गई है, उठते सीधे उसने साइकिल निकाली है, न मुँह न हाथ न ब्रश कुछ भी नहीं किया, सीधे साइकिल निकाल के बाहर ले गई। आजकल सबसे पहले साइकिल लेके जाती है। और सानू भी हमारे उठ गई है, धीरे धीरे बच्चे भी उठ रहे हैं और यहाँ हमारा खाना ही बनते जा रहा है। जब तक घर के उठेंगे तब तक मेरा खाना पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे लहसुन प्याज तो आपको पता ही है आजकल बंद है, तो फिर यहाँ पे बस हरी मिर्च और टमाटर का ही तड़का लगाएंगे। तो लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। और यहाँ पे भैया को बोला कि ट्रैक्टर पीछे कर दो क्योंकि नल में जाने में ना थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अभी वहाँ पे सब गेहूँ रखा हुआ है तो ट्रैक्टर थोड़ा बाहर ही रहता है। तो इसलिए भैया से बोला कि बाहर कर दो कि नल में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पीछे कर दिया। यहाँ हमारी सब्जी मैंने तड़का लगा दिया है आलू और सोयाबीन में। और यहाँ कपड़े भी धुल लेते हैं। सानू हमारी आज पौध लगाने नहीं गई है तो थोड़ी मेरी मदद भी हो जा रही है। जो लहसुन ढेर सारे 2 दिन से पड़े हुए थे आंगन में, मैंने कहा उसको सेट ही लगा देना है। और 8-9 बजे से इतनी हवाएं चलने लगती हैं कि कुछ काम होता ही नहीं है और बाहर का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है और हवा में कुछ करने का मन भी नहीं करता है। अब शहर हो तो अंदर सब काम कर ले मकान के, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जो भी काम होता है आंगन में ही होता है, बरामदे में ही होता है। और हवा तो ऐसे ही है कि आजकल आंगन में बैठने के लायक ही नहीं छोड़ती है। तो यहाँ सानू लग गई थी, मैंने कहा कपड़े अपड़े धो के मैं भी ये काम करवा दूँगी। और उसके बाद हमें वहाँ इंजन लेके भी जाना है, मतलब भैया जाएंगे, उन्हें फिट भी कराना जाना है क्योंकि मक्के में और बरसीन में और प्याज में पानी लगाना है। तो यहाँ कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ। और इतनी हवा चलती है कि कपड़े तो शायद डालने की देरी है, सूखने की तो देरी नहीं होती है। आधे घंटा भी मुश्किल से लगता होगा कपड़े सूखने के लिए। और सारे कपड़े बहुत ध्यान देने पड़ते हैं, अगर थोड़ी भी चिमटी लगाना छोड़ गए ना, भूल गए, तो कपड़े पूरे छत के नीचे मिलते हैं। तो इन दिनों ये मुझे बड़ी दिक्कत आती है। कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं लेकिन ध्यान बहुत देना पड़ता है। तो कपड़े लेके चलते हैं नीचे। और यहाँ पहुँच गए हैं बाग में। भैया ट्रैक्टर लेके आ गए थे, ट्रैक्टर के पीछे इंजन लगा के, और सानू और मैं पीछे पीछे आ गए हैं। और मक्के भी खूब बड़े हो गए हैं तो पानी लगाना है उसमें। और यहाँ सानू भर रही है बाल्टी में पानी, क्योंकि इंजन के लिए ले जाना है तभी तो पानी देगा वो। तो एक बाल्टी में मैं ले जाऊँगी, एक में सानू ले जाएगी। अब कोई साथ साथ काम करने के लिए होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले काम करने का मन भी नहीं होता है और कहीं जाने का भी मन नहीं होता है। कोई साथ साथ होता है तो बस बातें भी हो जाती हैं, काम भी हो जाता है। तो फिर यहाँ भैया, सानू, मैं यहाँ पानी उठवाने के लिए आ गए। उसके बाद भैया ने कहा तुम घर चले जाना जब पानी निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा इंजन बिल्कुल पानी देने के लिए स्टार्ट हो गया है। और गांव के काम तो सबको पता है अजीब गरीब रहते हैं, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाते हैं। और हमारा तो अभी भूसा भी नहीं रखा गया है, भूसा अभी ऐसे ही है और हवा में इतना उड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमने सोचा थोड़ा ट्रैक्टर से बनवा लेंगे, उसके बाद बटिया रखेंगे। तो जब तक खेत से भूसा बनेगा नहीं तब तक हम बटिया भी नहीं रख सकते हैं। तो आधा भूसा हमारा ऐसे ही उड़ा जा रहा है। तो अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब उड़े तो उड़े, अब मजबूरी तो है ही। और यहाँ पर फिर सारा बाग का निपटा के थोड़ा साफ़ सफाई भी बाग में करी थी। उसके बाद आए घर
हवा बहुत तेज़ चलने लग गई थी। लहसुन हम तो करते करते 1:30 बज गया। 1:30 बजे सानू और मैं बिल्कुल इसे छील पाए। मैंने कहा शाम को छीलेंगे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम सारे लहसुन छील लें। फिर करते करते बातें करते करते हमने कहा चलो आज ये काम फाइनली कर देते हैं। 2-3 दिन हो गए थे आंगन में लहसुन के पड़े पड़े, तो फिर पूरा काम ख़त्म हो गया। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बिल्कुल बहुत तेज़ की कुछ पूछो मत। हवा में तो आपको पता है ये सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। तो लहसुन का काम फाइनल करके चलते हैं कमरे में आराम करने। और आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, आपको बोर भी करते होंगे। और बोर मत हुआ करें, क्योंकि ये गांव की दुनिया है, गांव की लाइफ है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमें अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और क्योंकि किसी के सामने साथ अगर कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं तो किसी के सामने ऐसे बोल के ना दिल बहुत हल्का हो जाता है। और हम मायका ससुराल में तो आपको पता ही है, ये चीज़ किसी के सामने बोल भी नहीं सकते हैं। तो आप ही हैं जो हैं, फैमिली हो, सब कुछ हो, तो आप हमें चाहे कुछ समझे ना समझे, हम आपको बहुत कुछ समझते हैं। क्योंकि हर छोटी मोटी बातें, जो अच्छा बुरा जो भी होता है, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन हमें खुद अपने दिल की बात आपको बता के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बहुत दिल हल्का हो गया, बहुत कुछ शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। तो सारा काम फाइनल करके आ गए थे कमरे में देखा तो सारे कपड़े फैले हुए थे। तो देख के भी बड़ा मूड ख़राब हुआ, पर करना तो है ही, काम तो बहुत ज़्यादा है। पर हम अभी हवा के चक्कर में नहीं कर पाएंगे। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और हमारे ब्लॉग को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए राधे राधे, नमस्कार।